नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाला आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं एमपी बोर्ड के अंदर कक्षा 10 का संस्कृत का पेपर 9 फरवरी 2024 को हुआ है। उसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहें। पूरी आंसर की आपको मैं बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं आपका 75 नंबर का पेपर हुआ था, 3 घंटे का टाइमिंग मिला हुआ है। तो अब चलते हैं क्वेश्चनों के ऊपर बगैर देरी किए। आप देख सकते हैं ये आपका पेपर है पूरा, और इसके नीचे मैं आंसर की लगा रखा हूँ पूरी की पूरी, तो पूरे आपको सॉल्यूशन मिलेगा इसमें। तो दोस्तों एक एक की बात करते हैं क्वेश्चनों की। तो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि अस्माभि सर्वदा सत्यम वक्तव्यम इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम। तो इसका आंसर होगा आपका वक्तव्यम। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है अधोलिखितेषु शब्देषु अव्यय पदम नास्ति। तो इसका दूसरे का आंसर होगा आपका रमा। ये आप बता सकते हैं। तो थर्ड पे अपन चलते हैं। तो थर्ड में आपको क्वेश्चन दे रखा है कि बालकाने इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो विभक्ति बतानी है कि कौन सा है। तो ये है अपने पास प्रथम माँ। चौथा क्वेश्चन है धेनवय इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो इसका आंसर होगा, चौथे का आंसर है आपका बहुवचन है। फिर आपको पांचवा क्वेश्चन है नदी नाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो पांचवे का आंसर है आपका पंचमी। अब चलते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो छठा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है आपके, और एक एक नंबर के सभी क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है। तो तस्मिन् इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो इसका आंसर जो आएगा ये आएगा एक वचनम। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें आपको रिक्त स्थान पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ से निर्मलम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। तो इसका जो फर्स्ट का आंसर होगा ये होगा आपका यहाँ से समलम। दूसरे की बात है सुलभ इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। तो दूसरे का आंसर है आपका दुर्लभ। तीसरा है शीघ्रमम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति। तो तीसरे का आंसर है यहाँ से आपका सत्वरम। फिर इसके बाद में है शीघ्रम इत्यस्य पदस्य पर्याय पद अस्ति। तो तीसरे का आंसर आपका ये मैंने बता दिया है, तीसरे का हो ही गया है यहाँ से। पहले का आपका ये था, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है। चौथे की बात करते हैं श्वेत अश्व धावती इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। तो इसका विशेषण पद बताना है। तो चौथे का आंसर होगा आपका श्वेत। जननी तुल्य वत्सला इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष पदम अस्ति। तो जो पांचवा क्वेश्चन है इसका आंसर आपका होगा जननी। नेक्स्ट में दे रखा है सलीलम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति। तो इस छठे क्वेश्चन का आपका आंसर है क्या, जलम। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं, देखो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के जो भी मैंने आंसर बताए हैं ये आपके सामने हैं सभी। ऐसे दूसरे क्वेश्चन के भी जो आंसर बताए हैं ये देख सकते हैं। आपको दूसरे क्वेश्चन के भी मैंने जो भी आंसर बोले हैं ये सभी आपके सामने लिखे हैं। ऐसे में थर्ड की भी आंसर की आपके सामने ये देख सकते हैं क्वेश्चन की, फोर्थ की भी आप देख सकते हैं। ऐसे ये पेज मैंने दोबारा लगाया है ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले जो बोला जा रहा है इसमें बोला जा रहा है आपको कि चोर वहम। तो इसका आंसर अपन से पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा यहाँ से तत्पुरुष समास। फिर बोला जा रहा है त्रिभुवनम। तो त्रिभुवनम का जो आंसर होगा ये होगा आपका ये द्विगु समास। फिर बोला जा रहा है पुस्तकालय। तो पुस्तकालय का किससे रिलेशन होगा, तो यहाँ से पुस्तकालय का होगा दीर्घ स्वर संधि से। फिर निच्छल, निच्छल का जो चौथा है इसका आंसर होगा आपका यहाँ से ख, नी प्लस चल। सूर्योदय, सूर्योदय का आंसर आपका होगा क, गुण स्वर संधि। फिर अनुरूपम, अनुरूपम का आंसर है आपका अवयवी भाव समास। इस तरह से है। यही चीज़ इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने ये लिख रखा है। अब चलते हैं दोस्तों चौथा क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं चौथा क्वेश्चन है जहाँ सीट है वहाँ चौथे क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन भी लिख रखा हूँ और ये इसका उत्तर है। ऐसे ये क्वेश्चन है इसका उत्तर है ना। आप एक बार मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ पर्सन में, उसमें पेपर में, फिर उसके बाद में अपन चलेंगे आगे। देख सकते हैं कि चौथा क्वेश्चन में ये है। क्वेश्चन देखना एक बार।
अनीसम महानगरे मध्ये किम प्रचलति। अब देखो यही बात मैं वहाँ पढ़ के दिखाता हूँ आपको। ये देखो अब क्या बोला जा रहा है, अनीसम महानगरे मध्ये किम प्रचलति आ रहा है वही। तो अब यहीं देख लीजिए आप प्रश्नोत्तर। तो इसका उत्तर क्या है, कालायसश्च चक्कम। फिर दूसरा क्वेश्चन है, दुर्बले सेतु सुते कस्या अधिका कृपा भवति। तो इसका आंसर होगा मातु। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे इसमें चौथा तो दे रखा है, लेकिन मैं आंसर शीट में ही आपको बता देता हूँ। तो थर्ड, चौथे का थर्ड इसमें बोला जा रहा है, पिता पुत्राय बाले किम यच्छति। तो इसका आंसर होगा शिक्षाम। फिर इसमें है आदाय इत्यस्मिन् पदे क प्रत्यय अस्ति। तो इसका आंसर होगा आदाय प्लस आय प्रत्यय। पांचवें में है कथयितुम इत्यस्मिन् पदे क प्रत्यय अस्ति। तो इसका आंसर होगा कथयितुम प्लस तुम प्रत्यय हो जाएगा। फिर छठा क्वेश्चन है, पा प्लस कत्वा संयुजे किम पदम भविष्यति। तो ये है पाक्तवा, आपका हो जाएगा इस तरह से। अब पांचवा क्वेश्चन है, इसमें आपको दे रखा है क्या, देखो क्वेश्चन में क्या था कि शुद्ध वाक्यानम सक्षम आम। शुद्ध है तो आम लिखना है, और अशुद्ध वाक्यानम सक्षम न इति लिखना है। तो न लिखना है अशुद्ध हो तो, और शुद्ध हो तो आम लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, तो जिसमें दे रखा है निर्गच्छति इति पदे निर उपसर्ग अस्ति। तो इसमें होगा आम है, क्योंकि सही बात है। फिर बोला जा रहा है प्रत्युपकार इति पदे प्र उपसर्ग अस्ति। तो ये वन है। लभते इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुष अस्ति। तो ये होगा आम है। फिर इसका आगे क्वेश्चन चलते हैं चौथा। तो चौथे क्वेश्चन में आपको दे रखा है आसित इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति। तो न होगा। फिर पांचवें में दे रखा है आपको पिबती इत्यस्मिन् पदे एक वचनम नास्ति। तो ये होगा आम है। अपठत इत्यस्मिन् पदे लट लकार ना अस्ति। तो ये होगा आम है। इस तरह से हो जाएगा। अब आता है अपने पास छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये ऊपर, सुरभि इंद्र से प्रसन्न से किमुत्तरम ददाति। तो इसका आंसर होगा सुरभि इंद्र से इदम उत्तरम ददाति। भो वासो पुत्र से दैन्यम दृष्टवा अहम रोधिमी। इसके अथवा में भी आपको दे रखा है दोस्तों। तो इसमें दे रखा है अस्माभि की दृश्य वृक्ष सेविते वे। ये हो गया प्रश्न, और इसका उत्तर ये हो गया। इसको भी आप आराम से रीड कर लें। आपको देखो मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ से छठा प्रश्न है। तो इसमें देखो ये ऊपर दे रखा है, इसका अथवा में दे रखा है। सभी प्रश्न आपके दो दो हैं, आगे जितने प्रश्न हुए उनमें दो दो आएंगे। जैसे सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर वहाँ पढ़ते हैं। देखो मयूर कथम नृत्य मुद्रायाम स्थित भवति। अब देखो आगे चल के देखना, सेम ही प्रश्न में लिख रखा हूँ। यहाँ से आगे चलो, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये रहा। तो आपको क्या बोला जा रहा है, मयूर कथम नृत्य मुद्राएं स्थिति भवति। तो इसका आंसर होगा मयूर पिच्छानुद्रहा स्टे नृत्य मुद्राएं स्थिति भवति, है ना। आ गया वही। इसके अथवा में ये दे रखा है, तो इसका भी आप पढ़ के देख लें दोस्तों। आठवां प्रश्न है, इसमें भी आप देखें। आठवें प्रश्न में बोला जा रहा है आपको, इस सबसे पहले भूखमस्य केंद्र बिंदु का जनपद आसित। तो इसका आंसर है भूखमस्य केंद्र बिंदु कच्छ जनपद आसित। इसके बाद हम जो प्रश्न आया उसमें है समस्त राष्ट्रम की दृश्य उल्लास से मग्नम आसित है। तो इसका आंसर है समस्त राष्ट्र नृत्य गीत वादित त्राणम उल्लास से मग्नम आसित है। ऐसे 9वां क्वेश्चन आता है मीन कदा दीनाम गति प्राप्नोति। तो इसका आंसर होगा सरोवर से षडकोचम। इसमें है अचति मीन दीनाम गति प्राप्नोति। ऐसे दोस्तों 9 प्रश्न हो जाते हैं अपने। ये 13वां प्रश्न है, इधर आपका 10वां प्रश्न इसमें रह गया इस शीट में। ये देख सकते हैं, इसका आपको बताना है। और इसमें तो आपको प्रश्न उत्तर बताना है। 11वें क्वेश्चन में आपको श्लोक लिखना है। और जो 12वां क्वेश्चन है, इसमें अशुद्ध कारक कार वाक्यांश शुद्धि करनी है, अपन को शुद्ध करना है। इनको क्या आएगा, है ना। इस तरह से आप देखें। अब चलता हूँ दोस्तों मैं आपका 10वां क्वेश्चन के ऊपर। ये पूरा पेपर आपका हो गया है। तो 10वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखो
कुशल वयो वंश से कर्ता कह। तो इसका आंसर होगा कुशल वयो वंश से कर्ता सहन दीदी थी। इसके अथवा प्रश्न क्या है, बुद्धिमती केन उपेता पितुर्ग्रहम प्रति चलिता। तो बुद्धिमती पुत्र द्वयो पेता पितृ ग्रह प्रति चलिता हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे 11 प्रश्न है। 11 प्रश्न में आपको श्लोक लिखना था। तो देखो एक श्लोक ये है, एक श्लोक ये है, आप आराम से इनको श्लोकों को पढ़ें, ये आपकी बुक के ही हैं दोस्तों। 13 प्रश्न है, रिक्त स्थान आपको पढ़ना है। तो ये तो हुआ ऊपर तो प्रश्न जिसमें दे रखा काकय भवती। तो इसमें देखो आंसर ये आपका आ गया, ये रहा। इसमें ये देख सकते हैं कि मेदायम मेदा मध्यम बक्षम। ऐसे इसका दूसरा प्रश्न देखो, इसमें क्या दे रखा है, दूसरे में भूकंपते समय गमन में वह उचित भवती। तो रिक्त स्थान में आएगा आपका वही। ऐसे थर्ड में देखो पर्यावरण से रक्षणम, फिर ब्लैंक है प्रकृति आराधना। तो इसका आंसर होगा क्या, ए में। इस तरह से बाकी भी आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 14 क्वेश्चन आ जाता है। तो 14 क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, देखो अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारण लिखित। इनको घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। तो इसमें आपको दे रखा है जम्बुक कर्तोत्साह व्याघ्र पुनः कानन आगच्छत है। तो इसका आंसर होगा यहाँ से, ये फर्स्ट का है, ये गलती से लग गया है, नहीं ये है आपका फर्स्ट है, जम्बुक कर्तोत्सव व्याघ्र पुनः कानन आगच्छत, ये आपका आंसर होगा। जैसे दूसरा है मार्गेशा एक है व्याघ्रम अपश्यत है। तो इसका दूसरे का आंसर है देखो मार्गेशा एक है व्याघ्रम अपश्य। तीसरे का आंसर आप देख सकते हैं ये रहा, चौथे का आंसर ये रहा। इस तरह से देख सकते हैं। तो दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें दोस्तों। और कैसी क्लास लग रही है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और किसका पेपर चाहिए वो भी लिखें। मैंने सभी आपके प्री बोर्ड के मॉडल पेपर डाल दिए हैं, उन्हीं के पैटर्न के ऊपर पेपर आएगा, ये भी मैंने पहले बता दिया था। और उसी पैटर्न पे अभी भी आपको ये पेपर देखने को मिला है। अगर आपने पहले पेपर देखा हो तो आपको पता होगा, तो बाकी पेपर भी आप जाके देखें। सभी पेपर मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए और क्लासें भी अपलोड कर दिए। 15 प्रश्न में क्या है आपको ये देखो, वाच्य परिवर्तन कुर्ता कोअपि द्वे। तो इसमें ये पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, और इनके आंसर भी आपके मिल जाएंगे दोस्तों। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं इनके, तो फर्स्ट का आंसर क्या है देखो प्रश्न पढ़ लेना आप। तो फर्स्ट का जो आंसर है ये रहा, सेकंड का ये रहा, थर्ड का ये रहा, आप देख सकते हैं आराम से। अब बात करते हैं यहाँ से 16वें क्वेश्चन की। तो 16 क्वेश्चन में क्या है देखो ध्यान से, कि रेखा पद माद्र से प्रश्न निर्माता कुरता कोई भी द्वे। तो आपको यहाँ से देखो, इसमें फर्स्ट में क्या दे रखा है, धेनु नाम माता सुरभि आसिता। तो इसका आंसर है कासाम माता सुरभि आसिता। तो फिर दूसरे में है चातक वने वस्ती। तो इसका आंसर होगा चातक कुत्र वस्ती। फिर मयूर से नृत्य प्रकृति आराधना। तो इसका आंसर होगा मयूर से नृत्य काश्या आराधना। इस तरह से अपने पास में ये भी हो जाता है, 16% भी आपके पास में हो जाता है। अब 17% में क्या है देखो ध्यान से, आप अच्छे से पीछे छोड़ के आ गए अपन पेपर में। तो देखो अच्छे से ये 17% है, इनमें अपन को भरना है रिक्त स्थान। ये फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ अपन को इनको सही करना है और ये देखना है। फिर ऐसे ही आपके पास में दोस्तों आ जाता है 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में आपको देख सकते हैं कि अधोलिखित नाट्य से पठित हुआ प्रश्न नम उत्तर दी। तो आपको ये नाट्यांश पढ़ना है और फिर आपको उत्तर देना है। प्रश्न आपके 3 हैं, अगर ये नहीं आता है तो आप ये भी देख सकते हैं अथवा का, तो इसको भी पढ़ करके आप इन प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं दोस्तों। बहुत ईजी है, ये बुक के क्वेश्चन है सभी। तो 18 क्वेश्चन ये हो चुका है। तो 19वें क्वेश्चन पे चलो आप। इसमें भी दोस्तों देखो अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रश्नानम उत्तराणी लिखित है। तो ये तो आपको दोस्तों आता ही है, और इसके इसी में से छांट के आपको बताना है कि क्या आंसर होगा। ये नहीं आ रहा तो इस आप गद्यांश को पढ़ें और इसके जो प्रश्न है इनको बता सकते हैं। ऐसे 20वां क्वेश्चन है, और आप इधर देख सकते हैं 3-3 नंबर के प्रश्न चल रहे हैं ये।
ऐसे ही इनको भी पढ़ करके आप आंसर देख सकते हैं। 21वें क्वेश्चन में आपको देखो दोस्तों, इसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। 100 प्राचार्य से करते त्रयोदश व सानाम अवकाशार्थम एक प्रश्न पत्र, मतलब अपने जो प्राचार्य है उनको प्रश्न पत्र लिखना है और 3 दिन के अवकाश के लिए लिखना है। ये नहीं आता है तो आप ये लिख सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। 22वें क्वेश्चन में आपको पता है निबंध लिखना है। इनमें से किसी के ऊपर भी आप लिख सकते हैं, किसी एक के ऊपर। 23वें क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, इन प्रश्नों के अपन को जवाब देना है। इनको सबको पढ़ करके ये दोस्तों अपना इस तरह से ये पेपर पूरा हो जाता है दोस्तों। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें और बाकी क्लासें भी आप चैनल पे जा कर के देखें दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज़ लाइक भी करें और आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।